तो मैट मर्डॉक पूरे 1 साल के बाद वापस आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की, जिसका टीजर ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। तो ट्रेलर ओपन होता है एस्पेक्ट रेशियो चेंज होने के साथ, जहाँ पे बैकग्राउंड में लुथोनिया बाई चाइल्डिश गैम्बिनो का म्यूजिक प्ले हो रहा है और मैट और कैरेन साथ में हंस रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है मैट और कैरेन वापस साथ में आ चुके हैं और दोनों कहीं अंडरग्राउंड है। जहाँ पे हमें सीजन 1 में देखने मिला था फॉगी के मरने के बाद मैट और कैरेन भी अलग हो जाते हैं और मैट हेदर ग्लेन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। सीजन 1 में हेदर और मैट के बीच में टेंशन भी देखने मिलता है, तो प्रोबेबली हो सकता है मैट और हेदर का ब्रेकअप हो चुका है। फिर हमें न्यूयॉर्क के एक व्हाइट शॉट के बाद पॉइंटडेक्स्टर AKA बुलसाई एक डाइनर में एंटर करते हुए देखने मिलता है, जहाँ पे वो वैनिला मिल्क शेक का ऑर्डर दिया है जिसके ऊपर चेरी है। और बुलसाई के बारे में हम सबको पता है, वो एक मेंटली अनस्टेबल FBI एजेंट था जो किसी भी चीज को एक लीथल वेपन की तरह यूज कर सकता है। उसका ओरिजिन हमें डेयरडेविल सीजन 3 में देखने मिलता है, जो पहले फिस्क और वेनेसा के लिए काम करता था और वेनेसा के कहने पर वो फॉगी नेल्सन को भी मारा था। डेयरडेविल एक्चुअली ट्राइंग टू किल हिम बट ही सर्वाइव्ड। और लास्ट टाइम हमें वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एंड में देखने मिला था, जब वो विल्सन फिस्क को मारने आया था और तब फिस्क को बचाते हुए मैट को गोली लग जाता है। लेकिन यहाँ पर वो डाइनर पे बैठ के मिल्क शेक सर्व करते हुए वेटर या फिर वेट्रेस को स्माइल कर रहा है। आई डोंट नो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, बट आई नो वो इस चेरी के साथ क्या कर सकता है। या तो उसका दिल उस वेट्रेस पर आ चुका है या फिर वो इस चेरी को किसी के अंदर डालने वाला है। फिर हमें एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स AVT के मल्टीपल शॉट्स देखने मिलता है, जहाँ पे वो साधारण जनता के साथ घुल मिल रहे हैं और ये फिस्क का डेमोक्रेटिक पार्टी का कमर्शियल प्रोपोगेंडा हो सकता है, जहाँ पे वो दी बीबी जो पिछले सीजन में स्ट्रीट इंटरव्यूज लिया करती थी और न्यूयॉर्क के जनता के रियल ओपिनियन को सबके सामने लाती थी और शायद वो विल्सन फिस्क का इमेज क्लीन करने में हेल्प कर रही हो। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड में विल्सन फिस्क का पोस्टर लगा हुआ देखते हैं, जिसमें लिखा है मेकिंग NYC सेफ। उसके बाद एक नंबर है और लिखा है नो मास्क, ताकि अगर कोई विजिलेंटी दिखे तो तुरंत से पहले संपर्क करने के लिए। उसके बाद हम मैट और कैरिन को डांस करते हुए देखते हैं और यहाँ पे मैट और फिस्क के लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने मिलता है, जहाँ पे पिछले सीजन के बाद फिस्क और वेनेसा का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है और मैट और हेदर अलग हो चुके हैं। जहाँ पे मैट मर्डॉक अंडरग्राउंड है, वहीं दूसरी तरफ फिस्क और वेनेसा एक फैंसी रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं। देन मैट कुछ सेंस करता है और सडनली एक फ्लैश पड़ता है, एस्पेक्ट रेशियो श्रिंक हो जाता है और मैट किसी से अफेक्ट होते हुए नजर आता है और जो भी चीजें वो कैरेन को अफेक्ट नहीं करती। मुझे लगता है टास्क फोर्स मैट को ढूंढने के लिए सुपरसोनिक वेव का यूज कर रही है, जिससे मैट को अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैट का रडार सेंस नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा है। इसलिए उस डिवाइस के आसपास होने से ही मैट को अफेक्ट पड़ सकता है। और हम जो मैट का अंडरग्राउंड होने की बात कर रहे थे, वो इस पोस्टर से कंफर्म हो जाता है और यहाँ पे पता चलता है मैट टास्क फोर्स से बच के अंडरग्राउंड हुआ है। फिर हम किसी को विल्सन फिस्क के मास्क पहने हुए देखते हैं और शायद ये मैथ्यू लिलार्ड का कैरेक्टर हो सकता है और इसे रूमर सुनने में आ रहा है इस कैरेक्टर का नाम चार्ल्स होने वाला है, जो यहाँ पे किंग पिन के जैसा ड्रेस और मास्क पहन के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा है। और हो सकता है उसे किंग पिन के सारे काले कारनामे के बारे में पता हो और वो टीवी पर आके किंग पिन बन के उसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद एक आर्मर ट्रक टास्क फोर्स के गाड़ियों को ठोकते चला आता है, जहाँ पे उसके ऊपर फायरिंग भी होता है और ये पनिशर हो सकता है। और ये आर्मर ट्रक हमें पनिशर के आने वाले सीरीज और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी देखने मिलने वाला है। फिर हमें मैथ्यू लिलार्ड के कैरेक्टर को देखने मिलता है और उसके आसपास पुलिस के लोग हैं, तो शायद ये गवर्नमेंट के लिए भी काम करता हो। उसके बाद हम मैट को एक चर्च के पास देखते हैं और यहाँ पे वो इंजर्ड नजर आता है। यहाँ पे मैट का किसी के साथ फाइट हुआ है, जिससे उसे भी थोड़ा बहुत चोट लगा है। और यहाँ पे एंट्री होता है जेसिका जोन्स की। जेसिका जोन्स मार्वल का OG सोर्स में से एक है और डेयरडेविल के अलावा यही एक कैरेक्टर है जिसका 3 सीजन हमें देखने मिला है। और यहाँ पे हमें जेसिका और मैट के बीच एक छोटा सा बैंटर देखने मिलता है। फिर हमें डेयरडेविल अपने ब्लैक सूट में देखने मिलता है, जिसके बारे में हमें पहले से ही बताया जा रहा था। और छोटा सा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, डेयरडेविल के बिली क्लब को भी ब्लैक कर दिया गया है, जो उसके सूट के साथ काफी सूट कर रहा है और वो अपने बिली क्लब को एक टास्क फोर्स के ऑफिसर के मुंह पे मारता है। और यहाँ पे थोड़ा नोटिस करोगे तो पता चलेगा डेयरडेविल जहाँ पे फाइट कर रहा है ये किंग पिन का तहखाना है, जहाँ पे वो विजिलेंटिस को कैद करके रखता है। और मैट और जेसिका यहाँ पे प्रिजनर्स को छुड़ाने आए हैं और इसमें जेसिका मैट की मदद कर रही है, क्योंकि ये एक अकेले का काम नहीं है। इसीलिए जेसिका डोर उठा उठा के सबको रगड़ रही है। और सारे प्रिजनर्स को छुड़ाने के बाद ये तो कंफर्म है मैट किंग पिन की फिर से फील्डिंग लगा देगा, क्योंकि इस प्रिजन में किंग पिन उन लोगों को भी कैद करके रखा था जो उसके खिलाफ जाने की दम रखते हैं, स्पेशली स्वॉर्ड्समैन जो अभी डेयरडेविल को ज्वाइन कर सकता है। फिर हमें बुलसाई देखने मिलता है, जिसे कोई बुरी तरह से रेला है।
शायद वो डेयर डेविल हो सकता है क्योंकि डेयर डेविल यहाँ पे बुलसाई के साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहा है और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि ये दोनों एक ही नाव पे सवार है और किंगपिन दोनों को ही डुबाना चाहता है। तो ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ने से अच्छा है दोनों साथ मिलके लड़े। फिर टास्क फोर्स एक घर को चारों तरफ से घेरते हुए दिखते हैं। शायद यहाँ पे उन्हें कुछ और विजिलेंटिस होने का न्यूज मिला हो। फिर हमें डेनियल ब्लेक और किंगपिन साथ में दिखते हैं और यहाँ पे किंगपिन अपने कॉमिक एक्यूरेट व्हाइट सूट में है जो पनिशमेंट को सिंबलाइज करता है। हो सकता है यहाँ पे वो किसी को टपकाने की सुपारी दे रहा हो या फिर ब्लेक ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके वजह से वो उसका ही लगा देगा। फिर हम फिस्क को एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर मैटर हॉर्न नाम के कैरेक्टर के साथ एक फंड रेजिंग मैच खेलते हुए देखते हैं जहाँ पे वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही गंदे तरीके से धोता है। फिर हमें बुलसाई को उसी डाइनर वाले शॉट को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे वो किसी को आंख मारता है। मुझे इसका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। देन हम हेदर को प्रिजन में किसी का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं और हेदर ग्लेन शायद यहाँ पे बुलसाई के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आई होगी और इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे विल्सन फिस्क के बारे में पता चलेगा और देन वो जाके मैट की मदद करेगी। फिर हम कुछ लोगों को टास्क फोर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं जहाँ पे शायद टास्क फोर्स ने किसी को मार दिया होगा जिस वजह से लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सीढ़ियों पर कैंडल्स और फूल देखने मिलता है। उसके बाद उसी अंडरग्राउंड में मैट कैरन को फाइट सिखाते हुए नजर आता है। फिर उसके बाद फॉगी नेल्सन का दी मोस्ट अवेटेड शॉट देखने मिलता है जहाँ पे वो किसी के साथ बात कर रहा है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस शॉट से किसी भी तरह से नहीं लग रहा है कि फॉगी नेल्सन वापस आ रहा है क्योंकि फॉगी के डेथ के टाइम उसके बाल छोटे थे और उसके बियर्ड थे, पर ये एक फ्लैशबैक शॉट है जहाँ पे उसके बाल बड़े हैं एंड आई डोंट थिंक कॉमिक की तरह इसमें फॉगी अपने फेक डेथ के बाद रिटर्न करेगा। फिर हम एंड में डेयर डेविल को जोसिस बार में टास्क फोर्स के साथ फाइट करते हुए देखते हैं और यहाँ पे टीजर ट्रेलर एंड हो जाता है। तो ये था डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर मैंने कुछ मिस किया तो कमेंट में जरूर बताना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए DSR Says।